हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत हट करके एक रीडिंग करने जा रही हूँ। हम कुंडली के हिसाब से, कुंडली के जो 12 हाउसेस होते हैं उनके हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। आपकी हर हाउस के लिए कार्ड निकालेंगे और देखेंगे वो आपके बारे में क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है। और जो भी जिनका भी असेंडेंट जेमिनाई है, लग्न राशि जो है वो मिथुन है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए हो सकती है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी। तो हो सकता है सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो और हो सकता है सभी चीज़ें हो भी जाएं। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसमें सभी के लिए मैसेजेस निकलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं या कपल्स हैं, या फिर आप सिंगल हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं की जाती, नॉर्मल मैसेज का आंसर नहीं किया जाता है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनाई आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। जेमिनाई मिथुन राशि, फर्स्ट हाउस, थैंक यू। फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये रहे आपके पूरे 12 हाउसेस। ओके जेमिनाई, तो जो ये फर्स्ट हाउस है ये आपके बारे में बताता है। अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो इस समय आप बहुत ही न्याय पसंद होना, न्याय प्रिय होना, ये आपकी पर्सनालिटी है। और कहीं ना कहीं इस वक्त आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं कि आप कोई फ़ैसला लेने वाले हैं या फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली कुछ ऐसी ऐसी बात या ऐसी सिचुएशन जहां आप बिल्कुल एक बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब होता है ना, एक जायज़ चीज़ को जायज़ करना, तो वही एक पर्सनालिटी आपकी निकल करके आ रही है। मतलब अगर आपकी कोई मदद ले इस वक्त में, तो आप उसके साथ न्याय ही करेंगे, आप किसी की साइड नहीं लेंगे। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। तो इस तरह की कुछ पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। और डिसीज़न टाइम भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए। और थोड़ा सा मैं अगर कहूँ, आप लोग जो है थोड़ा एक रूड बिहेवियर, रूड कह सकते हैं, या थोड़ा कड़क जिसे कहते हैं। जस्टिस क्या होता है, एक कड़क इंसान। जस्टिस तो तभी हो सकता है ना अगर आप नम्र होंगे, बहुत विनम्र हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने भावनाओं में बह जाएंगे। तो यहाँ क्या है, ये लॉजिकल चल रहा है। ठीक है, तो आप जो भी सिचुएशंस, जो यहाँ कहूँगी मैं आई एम सॉरी, जो भी अपनी लाइफ में डीलिंग्स अभी कर रहे हैं, बहुत ही एक
कड़क रवैया अपना रहे हैं या बैलेंस्ड रवैया कि यस ये सही है तो ये सही है, वो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आपके लिए जस्टिस की एनर्जी भी आई है बहुत ही। और इस वक्त अगर मैं आपकी बात करूँ, अगर आपके साथ साथ अपने साथ तो अगर बुरा हो तो इन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस समय जो आपकी सिचुएशन है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो अगर दूसरा के साथ भी कोई बुरा होता है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। और कुछ जेमिनाई तो ज़रूर मतलब इन्वॉल्व होते होंगे उस एनर्जी या उन लोगों के बीच में कि यस ये गलत है और ये सही है, ऐसे नहीं या ऐसे। तो इस तरह की ऊर्जा मुझे आपकी पर्सनालिटी को लेकर के मिलती हुई नज़र आ रही है जेमिनाई। यही अगर मैं आपके सेकंड हाउस की बात करती हूँ तो आपका जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी ही जस्टिस कार्ड निकल कर आई है, तो ये एक आपकी वॉइस या आपकी जो वाणी होती है, आपका कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो आप बोलते हैं उस पर क्या उसका क्या प्रभाव पड़ता है या किस तरह की भाषा आप बोलते हैं, ये उस पर जाता है सेकंड हाउस। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ ना आप इस तरीके मतलब मुझे जो ऊर्जा मिल रही है कि आप जो भी बात करते हैं ना बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉकिंग होती है वो, मतलब लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ जस्टिस की ऊर्जा है, तो अभी आपका अपीयरेंस भी इसी तरीके का ही है, आपकी सोच भी इसी तरीके की है, तो उसी तरह के शब्द भी आप यूज़ करते हैं और उन बातों को लोग फॉलो भी करते हैं। लोग फॉलो करते हैं, आपके फैमिली वाले भी आपको सराहते होंगे कि यस आपने बिल्कुल सही बात कही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके रिश्तेदार भी आपको यही बोलते होंगे। तो बेसिकली आप जो है एक प्रभाव बनाने वाले या मैं कहूँ एक इंस्पायर करने वाले एक बातें करते होंगे इस सिचुएशन में, यहाँ मुझे नज़र आ रही है। और उसी के थ्रू आपकी जो है मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर या आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स के बीच में आपका जो एक मान सम्मान होता है ना उसे बढ़ता हुआ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, शाबाशी भी दे रहे हैं इस चीज़ को। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ आपको शाबाशी भी डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है, यहाँ मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। देन मैं बात करती हूँ आपके थर्ड हाउस। ये जो थर्ड हाउस है ना यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए अगर या तो आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं या कुछ नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ की यहाँ पे नई शुरुआत मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि ये जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो आपकी लर्निंग है, चाहे वो आप कोई काम शुरू करने वाले हों, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी लेवल पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ आपको कड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी और वो मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। मतलब आप अपने बलबूते खुद इतना स्टैंड हो सकेंगे, इतना क्या आप इतना अच्छा आप अर्निंग भी कर पाएंगे अगर आप कोई नया जॉब, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से होगी लेकिन उसके आउटकम्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत आपको आउटकम्स मिल जाएंगे क्योंकि ये कर्म स्थान है और ये साहस भी दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कि आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान का पूरा साथ है आपके साथ, ठीक है, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। और जो भी आप राह चुन रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ये कार्ड यही मैसेज देता है कि जिस राह को आपने चुना है वो बिल्कुल सही है, तो आप इस पर चलते जाइए। मेहनत करने से नहीं डरना है, मेहनत खूब करनी है। और क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है तो रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को मिलने भी लग जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ही बार में लॉटरी जैसे लग जाती है, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होंगी। तो वहाँ आपको हार नहीं माननी है और इस राह से हटना नहीं है, इस राह पे कंटिन्यू चलते जाना है क्योंकि ये बिल्कुल राइट पाथ है आपका, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उससे घबराना नहीं है और इसे कंटिन्यू रखना है। आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट हाउस की, जो कि फोर्थ हाउस है, आपका होम हाउस है, मदर हाउस भी बोला जाता है। और
ये आपकी सुख सुविधाओं का हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, आपके अराउंड में ना, आपके घर में, आपके अराउंड, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं अम, जिनकी ऊर्जा मुझे यहाँ सही नज़र नहीं आ रही है। मैं एक बार ना इस कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स। ओके। ओके, तो देखिए, आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में अगर चाहे तो आप किसी काम को लेकर के जगल कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन में आप जगल कर रहे हैं, या फिर आप घर और अपने वर्क एरिया को मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या फिर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या फिर किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं, तो यहाँ कोई पर्सन है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा नेगेटिव कर दें, ठीक है। तो इस सिचुएशन से आपको थोड़ा यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो जो ऊर्जा मिल रही है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही है, और मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने माइंड को उस तरीके से हैंडल करना है, किसी की बातों में नहीं आना, अपना दिमाग खुद चलाना है। अपना दिमाग खुद चलाना है मतलब किसी की बात सुन ली फिर उसको लेकर के सोचते नहीं रहना है। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या आपको बोल रही है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोगों की बातों में आएंगे और अगर आपको ऐसा लगेगा कि यस, जो मैसेज आप रिसीव करना चाहते हैं, या फिर जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जिनकी आप वेट कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप ऐसे थॉट पैटर्न्स में चले जाते हैं, तो नुकसान आप ही का होगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको जो अपना काम कर रहे हो ना, आपको उस पर फोकस रहना है, आपको किसी की बात नहीं माननी है। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं आए, ठीक है। चाहे वो टाटा अंबानी हो, कोई भी हो, ठीक है, सबने मुश्किल समय को सबने देखा है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि सिचुएशन चेंज होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ अब आपको देखना है कि आप किसी की बातों में आकर के नेगेटिव हो रहे हो, या आप कंटिन्यू उसी प्रोसेस में चल रहे हो। जैसे कि मैंने आपको एस ऑफ पेंटिकल्स में बोला कि आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो, लेकिन जहाँ आप भटके, यहाँ आप हार मान गए, तो फिर वहाँ जो है सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ आपको हार नहीं माननी है, ना ही किसी की बातों में आना है, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है, बस अपने गोल पर आपको फोकस्ड रहना है और आगे चलना है। किसी की, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, आप अगर किसी जॉब में जाते हो, कहीं कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो हर हर आपको फेस देखने को मिलेगा, अच्छा भी आएगा फेस, बुरा भी आएगा। तो अच्छे फेस को तो आपने इंजॉय कर लिया, लेकिन बुरे फेस से आप घबरा गए या आपने क्विट कर दिया, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उससे आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो आपको बोला जा रहा है, अगर कोई आपके माइंड में ऐसी चीज़ें भर दे कि नहीं ये नहीं होगा तुमसे, या तुम गलत चले गए हो, तो उस चीज़ को नहीं मानना है आपने। बस अपना फोकस रखिए जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अगर मैं यही आपके 5th हाउस की बात करूं, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ मुझे उनका बॉन्ड स्ट्रॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड की बात नहीं कर रही हूँ, आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, इस समय आपके बच्चे आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपकी बात मानेंगे। बहुत इमोशनल एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत खुश रहने वाले हैं आपके बच्चे। बहुत ही हैप्पी कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। खुशियों का समय दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने पार्टनर इन द सेंस जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अचानक से एकदम आपको सरप्राइज़ मिल जाना उनकी तरफ से, कमिटमेंट मिल जाना उनकी तरफ से, आपने सोचा भी नहीं होगा, तुरंत में आपको एकदम से कमिटमेंट मिलना उनकी तरफ से, ऐसा कुछ मुझे सरप्राइज़ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होने वाला है, यहाँ मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। देन मैं अगर आपकी बात करती हूँ, नेक्स्ट है आपका 6th हाउस। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ठीक है। देखिए, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ अगर है, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर जो यहाँ पे मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपकी सिस्टर मैरिड हैं और या फिर आपकी कोई भी भाभी है या कोई भी ऐसे जो है मैरिड है लेडीज़, उनकी यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उनकी हेल्थ का थोड़ा इस वक्त में थोड़ा आपको ध्यान देना है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। और मैं सभी लोगों के लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो फीमेल्स हैं आप लोग, और जो बच्चे हैं यहाँ पे कंपटीशन में हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग जॉब की कंपटीशन, जॉब में कोई इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, पहली बात आपको फोकस्ड रहना है, जो आप काम कर रहे हो उस पर, ठीक है। अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, बट उसके साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग इतना पढ़ाई में या फिर इतने फोकस्ड भी नज़र आ रहे हैं कि इसकी वजह से वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से कि उनकी हेल्थ इशू हो सकती है। हेल्थ इशू मतलब सर में दर्द होना, थकान होना, और मतलब इस तरह की ऊर्जा, सर भारी होना, ऐसी कुछ ऊर्जा मुझे मिल रही है, खासकर आँखों को लेकर के कुछ इशू होना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, और इस वक्त में आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है, अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाइए, और घर का खाना भी खाना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाइए ज़्यादातर, अगर खा सकते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दिन में यहाँ बात करती हूँ आपके 7th हाउस की, जो कि पार्टनरशिप के बारे में बताता है, मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। तो देखिए, यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे इस हाउस को क्लियर भी करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हाँ, ऐसे कौन कौन से निकले हैं ये? यस, जो मुझे डाउट था ना, ये वही कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो मैं इन्हें ले रही हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे फ्लिप हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप बिजनेस पार्टनर हैं, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो कुछ ना कुछ अनहेल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मतलब जो थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वो आपके रिलेशनशिप को मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सफल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक न्यू स्टार्ट भी देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जब मैं 7th यहाँ पे दृष्टि देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत हाईली चांस लग रहे हैं जेमिनाई, बहुत से जेमिनाई की लाइफ से ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन निकलने वाली है, ठीक है। आप लोगों की लाइफ से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो निकलने वाली है, अभी तो इन्वॉल्व लग रही है। और जो लोग यहाँ पे बिजनेस में हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी, कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या करे, लेकिन यहाँ आप जो है मुझे बहुत सेफ एंड सिक्योर लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आप अपने
अगर नहीं कर रहे हैं आप अपने बिजनेस को सेफ एंड सिक्योर तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है, लेकिन जल्द ही आपको वो जस्टिस भी मिलेगा। जस्टिस इन द सेंस आपके सामने वो पर्सन आएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। या और उसको लेकर के यहाँ पे एक्शन होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये कहीं से भी पोलाइट नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे कि ये आपकी एनर्जी और आप बहुत गुस्से में हैं और क्लियर कट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और बिजनेस में हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस समय, हो सकता है कोई पास्ट का कोई पर्सन जो पहले कभी आपका जिसके साथ दुश्मनी थी या फिर जो आपके एनिमी थे वो लौट करके वापस आ सकते हैं। आपकी अपनी मनी को यहाँ पे सेव करके रखिएगा, ठीक है। ये बात डराने के लिए नहीं होती है, ये बात अवेयर करने के लिए होती है, ठीक है ना। डरने की बात तब होती है जब आपको पता ही नहीं हो और अचानक से ऐसी चीज़ें हो जाए। और वैसे भी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपको यहाँ पे अवेयर होना है ऐसी एनर्जी से, ठीक है। तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर लेकर के चलिएगा, अपने रिलेशनशिप को और अपने बिजनेस को, ठीक है। क्योंकि कोई पुराना पर्सन हो सकता है यहाँ पे बदले की भावना से आते हुए नजर आए। और कुछ लोगों के यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ चोरी के चांसेस हैं, खासकर मनी को लेकर के, क्योंकि जहाँ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स सिक्योरिटी की बात करता है, वहीं ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये चोरी की भी बात करता है। तो यहाँ पे आपको अपने धन को, खासकर चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, आप मैरिड भी हैं, तो अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने पैसों को, अपनी मनी जहाँ आप सेव करते हैं, जहाँ बहुत ही कीमती चीज़ें आप रखते हैं, उन्हें सेव करके रखिएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ओके। और ये है आपका 8th हाउस, ठीक है। 8th हाउस हालांकि कहते हैं अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये जो हाउस होता है वो बहुत ही डीप थिंकिंग का होता है, ठीक है, गहरी खोज का होता है और साइंटिस्ट का होता है, जो लोग माइंड को लेकर के, माइंड इन द सेंस जो बहुत गहरी चीज़ों में जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा हाउस माना जाता है। और आपके लिए अगर मैं ये बात कहूँ तो आपको बोला जा रहा है ये कष्ट का भी हाउस होता है, दुख तकलीफ़ें। देखिए, हम लोग जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कब करते हैं, जब तक हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं मिलती, जब तक हमारे साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी नहीं हो जाती, या जिस तरह से हम टैरो रीडर से बोलते हैं एक टावर मूवमेंट आना, जब तक वो नहीं आता तब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती है। तो समझ लीजिए टावर मूवमेंट का हाउस होता है, ठीक है। तो दुख तकलीफ़ों का, कष्ट का, इन सब चीज़ों का ये हाउस होता है, बाधाएं जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी कहीं ना कहीं होप दिखाती है, पॉजिटिव होना दिखाती है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, कि अपनी तरफ से गिविंग रहना। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, बाधाएं आती हैं, आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है, आपको अपना कर्म करते रहना है। बिल्कुल दया भाव से अपना कर्म करते रहिए, अपने कर्म में कमी मत रहिएगा, ठीक है। अपने कर्म में कमी नहीं लानी है, आप जो काम कर रहे हैं उन्हें करते रहिएगा। ये जो बाधाएं जैसी आ रही हैं, जो उनसे लेसन सीखने वाले हैं उनसे लेसन सीखिए और आगे चलते रहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके स्टार्स भी यहाँ पे, क्योंकि द स्टार का कार्ड है, होप का कार्ड है, चीज़ें बेहतर होंगी। आपको ये बोला जा रहा है, आपको नेगेटिव सिचुएशन में ना होप नहीं खोनी है, आपको ये बोला जा रहा है। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में, बाधाओं में, दिक्कतों में, स्ट्रगल्स में अगर आप होप नहीं खोते हैं, आप होपफुल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी किसी के साथ आप गलत व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे बहुत से यहाँ पे जेमिनाई जो है ना कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोग जो है ना, आप लोगों के मतलब आप लोगों को बाकी के लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। यहाँ इस तरह की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार की ऊर्जा है। और अगर हम इसको 7th हाउस से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। तो यहाँ बहुत से लोगों को आप इंस्पायर करने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो भी दुख तकलीफें आपकी लाइफ में आ रही है ना,
उनसे आपको हार नहीं माननी है, ना ही नेगेटिव होना है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ओके, 9th हाउस जो है आपके लक का हाउस है, ठीक है। लक का हाउस है, आपके हायर एजुकेशन का हाउस है। हायर एजुकेशन करना चाहते हैं वो आपके लिए येस है, और लक आपका साथ देगा, ठीक है। आप जो भी मेहनत करेंगे, अपने आप से जो भी मेहनत करेंगे ना, उसमें आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है, वो आपका साथ देने वाला है। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ना, ये मुझे ये बता रही है कि आपका जो फाइनेंशियली अगर आप इश्यूज झेल रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है, और आप अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएंगे। यहाँ पर मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है। और अगर कुछ ट्रैवल का प्लान है या कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा येस है। आपको बहुत यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलने वाली है, भाग्य आपका बहुत ऊपर जाने वाला है, और यहाँ आप बहुत आगे जाने वाले हैं। लकी वक्त आपका आ रहा है। आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है ना, वो यहाँ पे निकल रहा है, बट उस पर जो उसका बेस है वो क्या है, जो डिफ़िकल्ट टाइम आपका आया या जो अभी चल रहा है अगर कुछ लोगों का, तो उस पर होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, झुकना नहीं है। ये मैंने आपको इस वाले में भी बताई थी ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 10th हाउस की, जो कि आपका प्रोफेशनल हाउस माना जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल हाउस में अभी मैं आपकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ देख रही हूँ, चैलेंजेस देख रही हूँ, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, या तो आसपास के लोग आपके थोड़े अगेंस्ट हो सकते हैं, कोई पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती हैं, या कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो सकते हैं आपके, तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आपको बोला जा रहा है बैलेंस करके चलिए। आप अपने गोल पे फोकस रखिए, ठीक है। आपको ऐसी डिफ़िकल्टी से हार नहीं माननी है। ये पूरा चार्ट ना यही बता रहा है, चाहे आपका प्रोफेशनल एरिया हो, चाहे आपका पर्सनल एरिया हो, यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार नहीं मानेंगे किसी भी सिचुएशन में, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपको, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। द चैरियट में, प्रोफेशनल हाउस में चैरियट का कार्ड आना बहुत ही एक बड़ी बात है। प्रभु का हाथ आपके साथ है, ठीक है। बस आपको बोला जा रहा है अपने अंदर की वो जो फायर है, ऊर्जा है, उसे कम नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, किसी भी डिफ़िकल्टी से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आप ये देखें, चैरियट कौन है? एक योद्धा है। वो युद्ध से डरता नहीं है, वो डिफ़िकल्टी से डरता नहीं है, वो आने वाले जो लोग हैं जो उससे लड़ेंगे, वो उनसे नहीं डरता है, उनका डट कर के सामना करता है, और उसे तभी यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। तो यही आपको भी बोला जा रहा है कि आपको भी ऐसा ही बनना है। अपने प्रोफेशनल एरिया में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके 11th हाउस की, तो यहाँ जो है मुझे पैसों को लेकर के थोड़ा सा आप यहाँ पर कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप पैसों को लेकर के जो इनकम आपकी हो रही है आपके प्रोफेशन से, ठीक है, उससे आप थोड़ा हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा उन चीज़ों पे यहाँ पे विचार करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जमीनाएँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बड़े जो ब्रदर सिस्टर्स हैं ना, उनके साथ आपकी अभी बातचीत बंद है। यहाँ पे मुझे आप लोगों की बातचीत होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, या आप लोगों की कुछ अनबन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन अगर मैं बात करती हूँ आपके 10th हाउस की, तो यहाँ पर ये जो 10th हाउस है ना, देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट को लेकर के कोई केस चल रहा था, चाहे वो आपके बिजनेस को, काम को लेकर के था, चाहे वो आपके लाइफ को, मैरिड पर्सनल एरिया को लेकर के था, किसी भी तरह के अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ मुझे वो सॉल्व होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका रिजल्ट आ रहा है, उसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, और आपकी एक न्यू बिगनिंग, खासकर इमोशनल एरिया में, आपके पर्सनल एरिया में यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली जस्टिस जो है आपकी, अगर मैं चार्ट की बात करूँ, जिस तरीके से हम चार्ट की बात करते हैं, तो जस्टिस ये आपकी लग्न कुंडली में है, ठीक है। और लग्न कुंडली में जो होता है ना, वो स्वामी होता है पूरी कुंडली का। तो इस तरह से ये पूरे स्प्रेड पर ये जस्टिस जो है बहुत भारी माना जाएगा। तो
आप जो भी कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपको बोला जा रहा है आपको फोकस्ड रहना, अपने हर एरिया में पॉजिटिव रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको हर हाल में मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जस्टिस है, न्याय प्रिय है, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आपको लाइफ में न्याय नहीं मिला है, जो आप डिज़र्व करते थे नहीं मिला है, वो अब मिलेगा, लेकिन आप कितना पॉजिटिव रहते हैं ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम थोड़ा सा सेवेंथ दृष्टि की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी चीज़ों को और डीपली समझने के लिए। मैं हाफ कार्ड्स देखूंगी तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो येस, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो। तो यहाँ पर जिस तरह की भी पार्टनरशिप है उसमें जो थर्ड पार्टी है आप उसको यहाँ पे कट करते हुए नजर आ रहे हैं, या तो आप कट कर रहे हैं या सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि वो आपके सामने आ रहे हैं या वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे नजर आ रही है। दिन में बात करते हैं आपके सेकेंड हाउस की, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस है, तो आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला ये जो आपका 8th हाउस होता है ये डिफ़िकल्टीज़ का, बाधाओं का होता है। तो आपको बाधाओं से हार नहीं माननी है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आप दुनिया को कुछ करके दिखा रहे हो कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करोगे। जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ना, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डेफिनेटली करोगे अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, कि लोग आपकी बात करेंगे। समझ रहे हो आप? आपकी बातों का वजन होगा कि यस उस पर्सन ने ये बात करी थी। तो आपको बोला जा रहा है होपफुल रहिए, ठीक है। देन मैं आपकी बात करती हूँ थर्ड हाउस की, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो थर्ड हाउस येस फाइन, आपको मेहनत खूब करनी, मैंने आपको पहले ही ये बात बोली है कि स्ट्रगल्स आ सकते हैं या कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स लक आपका साथ दे रहा है। मेहनत से नहीं बचना है, आपको मेहनत खूब करनी है। आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। जो भी लर्निंग या फिर न्यू जॉब या जो भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको फ्रूट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, भले ही थोड़ा लेट होकर के मिले या धीरे धीरे मिले, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस की आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7। यस, ये आपका फैमिली की बात थी। तो फैमिली में कुछ लोग आपको बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको नेगेटिव कर सकते हैं आपकी सिचुएशंस को देख करके, चाहे वो पर्सनल एरिया हो आपका, चाहे वो प्रोफेशनल एरिया हो आपका। तो आपको किसी की बातों में आकर के नेगेटिव नहीं होना है, फोकस्ड रहना है, ठीक है। फोकस्ड रहिएगा अपने गोल पर, जो भी आप चाहते हैं। अपने माइंड को हिलाइएगा नहीं, अपने अपने नज़र को नहीं हटाना है आपने, ठीक है। और आगे बढ़ते रहना है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। वो सफलता आपको उस रिलेशनशिप में हो, चाहे उस क्या कहते हैं सिचुएशन में हो, या फिर आपके प्रोफेशनल एरिया में हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट हाउस की, जो कि है 5th हाउस। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पर 5th हाउस जो है, ओके, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं डियर, ठीक है, अगर आप लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर चल रही है, तो जल्द ही आपको यहाँ पे खुशखबरी मिलने वाली है। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी हीलिंग करनी ज़रूर होगी। ये हीलिंग का भी कार्ड माना जाता है। जो भी पास्ट का इशू है ना, उसे हील कीजिए, क्योंकि जो भी मैसेज होगा वो बहुत ही अच्छा मैसेज आने वाला है। जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, कपल्स की बात कर रही हूँ मैं। और देन मैं बात करती हूँ आपके नेक्स्ट 6th हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 6th हाउस, अच्छा एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है यहाँ से 6th हाउस से, ये जो लोग भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स, खासकर मदर, ठीक है, उनका आपने पैर जरूर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, ठीक है, उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, किसी भी नई शुरुआत को शुरू करने से पहले, चाहे आप कोई एग्ज़ाम के लिए जाएं, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, न्यू जॉब के लिए जाएं, ठीक है, तो उनका आशीर्वाद आपको यहाँ पे ज़रूर लेना है, ठीक है। तो यस, ये कंप्लीट हो गए हैं जेमिनाई आपके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।